29 सितंबर 2008 रात के करीब 9 बजे मालेगांव की गलियों में धमाके की वो आवाज गूंजी जिसने दर्जनों घरों की रोशनी बुझा दी। 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल और फिर शुरू हुआ आरोपों का लंबा सिलसिला। कोई साध्वी, कोई फौजी, कोई संगठन, लेकिन सालों की सुनवाई के बाद एक एक कर सब बरी। तो सवाल उठता है, अगर सब निर्दोष थे तो मालेगांव में ब्लास्ट किसने किया? मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक, जहां हम लाते हैं आपके सामने सच्चाई के वो सवाल जो पूछने की हिम्मत आज की मीडिया खो चुकी है। मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक छोटा सा शहर है। इस शहर में 29 सितंबर 2008 को एक बम धमाका हुआ था। वह धमाका शहर के अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच स्थित शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। मुस्लिम बहुल मालेगांव अपने पावर लम्बू के कपड़ों के लिए मशहूर है। मालेगांव में धमाका रमजान के महीने में हुआ था। घटना के समय लोग ईशा की नमाज और रोजा खोलने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। मालेगांव मुस्लिम बहुल शहर है, इसलिए इस धमाके में मरने वाले मुसलमान ही थे। बम धमाके में फरीद उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जिया खान, शेर अजहर, शेर निसार और हरुण शाह की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच करने वालों का मानना था कि हमले की साजिश रचने वालों ने जानबूझकर हमले के समय का चुनाव किया था। घटना के समय रमजान चल रहा था और नवरात्रि आने वाली थी। उनको लगा होगा कि इस दौरान धमाका होने से हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे। इस धमाके में मरी गई 10 साल की फरीन अपने परिवार के लिए खाना लेने आई थी। इस मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने शुरू की थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दल एटीएस को सौंप दी गई। एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इस मामले की जांच की थी। करकरे 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमले में शहीद हो गए थे। एटीएस को जांच में पता चला कि धमाके के लिए LLM फ्रीडम नाम की बाइक का इस्तेमाल किया गया था। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर MH15P4572 का नंबर प्लेट लगा हुआ था। पुलिस ने इस नंबर को फर्जी बताया था। जांच में पता चला कि बाइक का रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर था। प्रज्ञा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी थी। एटीएस ने इस मामले की जांच पुणे, नासिक, भोपाल और इंदौर तक की। इस दौरान सेना के एक सेवारत अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय का नाम सामने आया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कर्नल पुरोहित को मुंबई के कोलाबा स्थित सेना के परिसर से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस को जांच में पता चला कि पुरोहित अभिनव भारत का नाम का एक हिंदूवादी संगठन चलाते थे। जांच में सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का नाम भी आया। एटीएस ने इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय के अलावा अजय दहीकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। साल 2011 में इस मामले की जांच एटीएस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई थी। NIA ने UAPA की धारा 16 आतंकवादी कृत्य करना और 18 आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचना और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल थी। इनमें 120B आपराधिक साजिश, 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 324 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 153A 2 धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के साथ आरोप पत्र दाखिल किया था। NIA की एक विशेष अदालत ने इस मामले के सभी आरोपियों को विश्वसनीय और ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 16 साल बीत गए लेकिन ना इंसाफ मिला, ना असली गुनहगार मिला। जिन्होंने अपनों को खोया, आज भी सिर्फ एक सवाल लिए जिंदा है, क्यों? जब सब बरी है तो क्या मालेगांव ब्लास्ट सिर्फ एक राजनीतिक ब्लास्ट था या फिर सच्चाई भी कई फाइलों में ही दबी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो सवाल फिर से जिंदा हो सके जो कभी उठना बंद हो गया था। मैं था आपके साथ भुवन शांतनु, फिर मिलूंगा एमपी टॉक पर, जहां बात होती सिर्फ सच्चाई की, बिना डर के, बिना दबाव के।